अच्छा, कल आपने एसेट्स की क्लासिफिकेशन फिलहाल एक देखी, अभी पूरा मत देखा हमने। तो हमने कल एसेट्स को ऐसे क्लासिफाई किया, हमने बोला जी नॉन करंट एसेट्स। क्लियर है बेटा? वेरी गुड। नॉन करंट एसेट्स का दूसरा नाम क्या हमने बोला होता है? वेरी गुड, फिक्स्ड एसेट्स। और एक नाम क्या होता है? हाँ, वेरी गुड, लॉन्ग टर्म एसेट्स। वेरी गुड, क्लियर है? लेट देम फिनिश द अजान तो विल ये रिकॉर्डिंग में आ जाता है। चलिए, तो दूसरा क्या क्लासिफिकेशन हमने देखा? करंट एसेट्स। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। करंट एसेट्स का नाम क्या आपने और बोला? शॉर्ट टर्म एसेट्स। फिर मैंने आपको बोला इन एवरी नॉन करंट एसेट you have certain which are tangible and certain which are intangible. इसमें नहीं,
वरना आप बोलोगे सर इसमें भी नहीं, इसमें नहीं, वो क्लासिफिकेशन है इसकी। और आपको समझ, few of them are tangible and few of them are intangible asset, मगर दोनों है। ये भी फिक्स्ड एसेट है, ये भी फिक्स्ड एसेट है, ये भी लॉन्ग टर्म एसेट है, ये भी लॉन्ग टर्म एसेट है। अब यही है जो आपके टैंजिबल एसेट्स है, यू कैन सी देम विद योर आईज, यू कैन टच देम विद योर हैंड्स। जैसे बिल्डिंग है, लैंड है, प्लांट है, मशीनरी है, व्हीकल्स है, मोटर कार्स है, इक्विपमेंट्स है, फर्नीचर एंड फिक्सचर है, वो सारा आपका कौन सा एसेट है? टैंजिबल फिक्स्ड एसेट। टैंजिबल, और कुछ एसेट्स होते हैं इनटैंजिबल एसेट्स। क्या होते हैं इनटैंजिबल एसेट? कौन से एसेट होते हैं? मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, ज्यादा आपको डीपली नहीं पढ़ना है, आपको पता होना चाहिए। आप देखिए, एक शॉप है। शॉप किसका बना होता है? ब्रिक्स, सीमेंट, सैंड, है ना, वुड। 12x12 शॉप है गुरेज में, यही 12x12 शॉप है लाल चौक में। स्ट्रक्चर सेम है ना। इस शॉप का वैल्यू क्यों 8 करोड़ रुपए है और इस शॉप का वैल्यू 8 लाख रुपए है? जियोग्राफिकल लोकेशन, दैट इज गुडविल, दैट इज द रेपुटेशन। कैन यू सी दैट? नो, यू कैन ओनली फील दैट। यू गॉट इट? तो गुडविल, ये सारे किन एसेट्स में आते हैं? इनटैंजिबल। जैसे पेटेंट होता है, कॉपीराइट्स होते हैं, ट्रेडमार्क्स होते हैं, वो सारे किस में आ जाते हैं? इनटैंजिबल एसेट्स में। फिक्टिशियस नहीं, इनटैंजिबल एसेट्स। क्या क्या? वेरी गुड। मगर जो ये टैंजिबल और इनटैंजिबल है, ये इसकी क्लासिफिकेशन है। किसकी क्लासिफिकेशन? यस, लॉन्ग टर्म एसेट्स की, फिक्स्ड एसेट्स की। ये इसकी क्लासिफिकेशन, इसकी है ही नहीं क्लासिफिकेशन। है एक क्लासिफिकेशन, लिक्विड, लेस लिक्विड, सेमी लिक्विड, मगर वह उतना डीप आपको जाना नहीं है, वो मैं बोलूंगा आपको लिक्विड की बात जब करेंगे। अब मुझे आज बोलिए, कल हमने एक चीज सीखा कि जो ये फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, दे आर नॉट सोल्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस। यस, नहीं, इनको बेचना नहीं है। बिकॉज इफ वी सेल देम, दैट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग विद आवर बिजनेस। हमारे बिजनेस की ऑपरेशनल एफिशिएंसी कमजोर है कि हम फिक्स्ड एसेट्स को बेच रहे हैं। अब आप नॉर्मल सा बिजनेस देख लीजिए, कोई भी बिजनेस दुनिया का देख लीजिए। सबसे पहले यू बाई फिक्स्ड एसेट्स, है ना। देन फिर क्या होता है? देन यू स्टार्ट द ऑपरेशंस। विद ऑपरेशंस, करंट एसेट्स कम इनटू बीइंग, and then those current assets are to be converted into cash. अगर आपने करंट एसेट्स को कैश में कन्वर्ट नहीं किया, आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। अब आप पहले करंट एसेट्स की डेफिनेशन लिखिए। लिखिए करंट एसेट्स। लिखिए, current assets are those assets, current assets are those assets which are to be converted into cash। ये जरूरी करने हैं, हाँ? which are to be converted into cash within a short period of time, within a short period of time, that is one accounting year, that is one accounting year
और वन ऑपरेटिंग साइकिल, या एक अकाउंटिंग ईयर में या एक ऑपरेटिंग साइकिल में। क्लियर है? देखिए बेटा, कल ही आपने एक एक्सरसाइज की, आपने देखा पिक एंड चूज के दुकान पे मशीनरी है, वो ये मशीन कभी बेचेगा? वो फ्रिज जो उसने महंगे महंगे लाए हैं वो उनको बेचेगा? जो एसीज लगा के रखे हैं, फर्नीचर लगा के रखा है, उनको बेचेगा नहीं। मगर जो उसका स्टॉक है, गुड्स उनको क्या वो करेगा? बेचेगा। वो बेसिकली जो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस है, जैसे मैंने आपको बोला फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पता चलती है कितने स्ट्रांग एसेट्स है, मगर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस पता चलती है हाउ वेल यू आर एबल टू कन्वर्ट योर करंट एसेट्स इनटू कैश। एट द एंड ऑफ द डे एक बिजनेस वही सक्सेसफुल बिजनेस है जो जल्दी जल्दी करंट एसेट्स को किस में कन्वर्ट करता है? कैश। बिकॉज यू आर नॉट एबल गोइंग टू पे योर सैलरीज by selling fixed assets, will you? No, never. That's never a good business. Suppose for us, you are customers. आपके पास जो फी है, जब तक वो आपके पास आउटस्टैंडिंग है, वो हमारे लिए एसेट है। उसको कन्वर्ट किया कैश में, वो कैश फॉर्म में भी है, वो हमारे लिए करंट एसेट है। उसी करंट एसेट से हम यहां पे अपने एक्सपेंसेस पे करते हैं। बिजली का फी आता है वो पे करते हैं, रेंट है वो फी पे कर पाते हैं। वो तभी पॉसिबल है जब वी गिव द क्वालिटी एजुकेशन और आप पढ़ते हैं यहां पे। सेम इज द केस विद रेस्ट ऑफ द कंपनीज, रेस्ट ऑफ द बिजनेसेस इन द वर्ल्ड। जिसका माल पड़ा रहेगा वहां पे, ही कैन डू नथिंग। एक तो माल एक्सपायर हो जाएगा और वहां से लोन, जिससे माल लिया होगा उसके पास भी साख्त लोन की किस्त नहीं भर पाएंगे, बिजनेस उन्हीं का फिर बंद हो जाता है। So that is why your current assets are those assets which are to be necessarily converted into। कल ही आपने बोला भाई फिक्स्ड एसेट्स को कैश में कन्वर्ट नहीं करना है। You don't have to convert them into cash। नहीं, हमें उनको कैश में कन्वर्ट नहीं करना है, because we need them for a long period of। करंट एसेट मेरा तभी सेफ है जब मेरे पास फिक्स्ड एसेट है। मेरे पास मशीनरी है ही नहीं, लक्ष्मीनाथ के पास मशीनरी है ही नहीं, वो कितना भी गोल्ड बिस्किट्स लाएगा वो फायदा देगा? उन गोल्ड बिस्किट्स को तो वही मशीन कन्वर्ट करेगी ना इन ब्यूटीफुल डिजाइन्स, मेल्ट करेगी, बनाएगी, कन्वर्ट करेगी इनटू ब्रेसलेट्स, इनटू सेट्स, इनटू बैंगल्स, इनटू रिंग्स, तभी तो होगा ना। गो आपको पता चला अब असली फर्क बिटवीन अ नॉन करंट एसेट एंड, इसीलिए इनको करंट एसेट बोलते हैं, बिकॉज ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग पीरियड दे आर टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश। अब ऐसा नहीं है ना कि हम बोलेंगे इसको नहीं करो, नहीं हुआ, दैट मीन्स बिजनेस के लिए प्रॉब्लम है। तो बिजनेस को ऐसे अपनी क्वालिटी किस पे फिर पता चलती है? करंट एसेट्स पे, है ना। आपने कितना भी अच्छा यहां इंफ्रास्ट्रक्चर ला के रखा है, मगर हम अच्छा पढ़ाते नहीं है, विल यू सस्टेन हियर? आप किसके अलग किसी इंस्टीट्यूशन जाओगे तो हमें क्या होगा? ये फिक्स्ड एसेट पड़े रहेंगे। वो फिक्स्ड एसेट्स की शूब है हाउ वेल यू आर कन्वर्टिंग योर करंट एसेट्स इनटू कैश। अब आप बोलोगे सर फिर क्या हम आपके करंट एसेट है? नहीं बेटा, आप नहीं करंट एसेट हो, जो आपके पास हमारा पैसा है वो करंट एसेट है। तो एग्जाम्पल दूं मैं करंट एसेट की? लिखिए एग्जाम्पल्स ऑफ करंट एसेट्स, लिखिए एग्जाम्पल्स ऑफ करंट एसेट्स। जरा बोलिए पहले से क्या क्या होंगे करंट एसेट्स की एग्जाम्पल? स्टॉक, यस। गुड्स, अब हमारा बिजनेस है, डू वी हैव स्टॉक? नो, बिकॉज वी डील इन सर्विसेज, वी डील इन सर्विसेज। एसेट नहीं है, सर्विसेज एसेट वो कुछ है ही नहीं। गुड इज एन एसेट, सर्विस इज नॉट एन एसेट। क्लियर है? क्योंकि ये जाया हो रहा है, यहां पे बच्चा नहीं बैठा है, मेरी सर्विस जाया हो रही है, आई कैन नॉट स्टोर इट। हां, जो मैं कैश तुमसे ले रहा हूं वो एसेट है।
करंट एसेट्स में जो सबसे पहला आता है क्या बोलते हैं उसको? स्टॉक। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? स्टॉक। चाहे स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, चाहे स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस है, या स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड है, तीनों इसमें आते हैं। स्टॉक गुड्स जिसको आप बोलते हैं, पहला जो एग्जाम्पल है स्टॉक। दूसरा कोई बोले? दूसरा? यस, वेरी गुड, वेरी क्लोज यू आर। यस, कैश इन हैंड। वेरी गुड। इज कैश अ एसेट? Is cash asset? How? Please tell me, how is this cash asset? Is this asset? Yes, I own this. Very good. इसका वैल्यू है बेनिफिट एंड इट कैन बी कन्वर्टेड, क्या? इट्स ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ कैश। कैश इज द मोस्ट एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट। क्या? वो आगे आऊंगा ना मैं, लिक्विड एसेट क्या होता है, ये अलग क्लासिफिकेशन एक है, लिक्विड एसेट, वो आगे आगे बोलूंगा मैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये एक्सरसाइज ये सबसे अच्छी है जो अभी आज हम करने वाले हैं ना, ये एक्सरसाइज है। इससे बहुत सारे आपके ऑब्जेक्टिव्स निकल आएंगे। आप देखिएगा फिर पिछले साल का पेपर आप देखोगे इससे कितने निकल आएंगे आपको, जो मैं एक्सरसाइज कराने वाला हूं। मैं ऐसी एग्जाम्पल नहीं लिख पाऊंगा, मैं एक एक समझाऊंगा अभी। फिक्स्ड एसेट समझना बहुत आसान है, मगर करंट एसेट समझना उतना आसान नहीं है, थोड़ा समझना है। फिक्स्ड एसेट इजी समझना है, लैंड, बिल्डिंग, यूजुअली डेप्रिशिएबल एसेट सारे फिक्स्ड एसेट होते हैं। कोई डेप्रिशिएबल एसेट करंट एसेट ना ही, इनमें टेंजिबिलिटी ना ही, ना कोई बोलेगा सर स्टॉक को हाथ लगा सकते हैं। अरे लगा सकते हैं, मगर इसमें वो फॉर्मूला लगती टेंजिबल और इनटेंजिबल किसके लिए है? लॉन्ग टर्म, इसके लिए नहीं। दूसरा कैश इन हैंड। वेरी गुड। तीसरा कैश एट बैंक, है ना बेटा? आपके बैंक में कैश है, वो भी है ना? वेरी गुड, कैश एट बैंक। और वेरी गुड, नहीं, नो, मैन पावर, परसों ही हमने बोला मैन पावर इज नेवर एसेट। कैन यू कन्वर्ट दैट इनटू कैश? यू हैव एम्प्लॉइज, डू यू ओन देम? नो, यू डोंट ओन देम। मैन पावर इज नेवर एन एसेट, नीदर अ लॉन्ग टर्म एसेट, नीदर अ शॉर्ट टर्म एसेट। एनीवन एल्स? डेटर्स किसी ने बोला, व्हाट इज डेटर? नहीं, मैं समझाऊंगा, देखिए बेटा। नहीं, बाद में ज्वेलरी है, वो मानिए इन्वेस्टमेंट में आता है, वो भी वहां भी आऊंगा मैं, बराबर बराबर। इसीलिए आज बहुत सारा इसमें हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा बेटा। गुलाम मोहम्मद दुकानदार एक है, ठीक है, नॉर्मल दुकानदार है गुलाम मोहम्मद। यह मोहल्ले का दुकानदार है। क्या है? पूरा ध्यान दीजिएगा मेरी ओर। जीएम ट्रेडर्स मोहल्ले का दुकानदार है। मोहल्ले के दुकानदार के कस्टमर कौन होते हैं? ज्यादातर लोग मोहल्ले वाले। उधर क्या हो जाता है? उधार। पता है पता, क्लियर है? गुलाम अहमद के पास स्टॉक है बहुत सारा। पूरा ध्यान दीजिएगा, डेटर तब समझ आएगा, ऐसे समझ नहीं आएगा। गुलाम मोहम्मद के पास स्टॉक है। ये स्टॉक कौन सा एसेट है गुलाम मोहम्मद के लिए? वेरी गुड, अच्छे से बोलो ना, कौन सा एसेट है? सारा स्टॉक जो भी इसके दुकान में स्टॉक है, ये कौन सा एसेट इसके लिए? गुलाम मोहम्मद हमेशा क्या चाहेगा? इसको क्या होना चाहिए? किस में कन्वर्ट होना चाहिए? वेरी गुड, ब्रिलियंट। इस मोहल्ले में 50 घर है, ये सारी 50 फैमिलीज क्या है इसके लिए? कस्टमर्स। क्या है? कस्टमर एसेट है कि लायबिलिटी? कुछ नहीं, नहीं कुछ नहीं। कस्टमर कुछ नहीं है, कस्टमर कुछ नहीं है, कस्टमर कस्टमर है ना, ये एसेट है ना कुछ है, बस। मेरी ख्याल रखिए, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर कस्टमर एसेट है क्योंकि इसके पास पैसा है। भाई कस्टमर तुम्हारा एसेट नहीं है, जो पैसा वो तुम्हें ओ करता है वो तुम्हारे लिए एसेट है, वो ओवनिंग। कस्टमर खुद बजाते खुद कुछ नहीं है, समझ आया? ये खुद मुख्तियार है कस्टमर। 50 फैमिलीज है जो इसके कस्टमर्स हैं। 30 फैमिलीज इससे माल लेती है और इसको कैश में पेमेंट करती है, तो स्टॉक किस में कन्वर्ट हो गया? कैश भी क्या है? वेरी गुड, कौन सा एसेट? वेरी गुड, ब्रिलियंट। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? यहां से स्टॉक लिया, यहां से कैश दिया। गुलाम मोहम्मद ने वो कैश अपनी सेफ में रखा या अपने बैंक में रखा।
एसेट वो भी था, एसेट ये भी है। 20 लोगों ने, 30 फैमिलीज ने कैश दिया। 20 ने बोला जब हमारी सैलरी आएगी महीने के आखिर में हम देंगे। महीने के वो 20 लोग जो है वो किसको पैसा ओव करते हैं? गुलाम मोहम्मद के लिए वो वेरी गुड, बराबर। जीएम ट्रेडर्स को वो पैसा ओव करते हैं। गुलाम मोहम्मद, करंट एसेट की डेफिनेशन क्या है? भी बोला ना, करंट एसेट की डेफिनेशन क्या है? दोज एसेट्स विच आर टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ। क्या गुलाम मोहम्मद इनको बोलेगा 4 साल अपने पास पैसा रखो? क्या बोलेगा? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना मुझे पैसा दे दो। जब तक उनके पास पैसा है उन लोगों को डेटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? वो डेटर, वो अक्सर मैं लिखवाऊंगा, डेटर वो कस्टमर होते हैं जो बिजनेस को पैसा ओ करते हैं, बिजनेस को पैसा, और वो बिजनेस के लिए करंट एसेट होता है। गुलाम मोहम्मद के लिए करंट एसेट कस्टमर नहीं है, वो कस्टमर के पास जो पैसा है वो उसके लिए। अब वो अभी पैसे के शेप में, वो उधार के शेप में है, इसीलिए उसको डेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेटर, DEBTOR। लिखे, इसकी डेफिनेशन भी साथ ही हो गया ना, एक और चीज क्लियर। DEB, डेटर नहीं, गलत स्पेलिंग बोल रहे हो, गलत प्रोनाउंसिएशन बोल रहे हो। हाँ, डेब्टर, मगर पढ़ना है डेटर। यस, डेटर, यस, डेटर्स बोलो या डेटर बोलो। डेटर अब करंट एसेट है कि करंट लायबिलिटी है? करंट एसेट। करंट गुलाम मोहम्मद के लिए क्या है? ये गुलाम मोहम्मद के लिए क्या है? ये करंट एसेट। गुलाम मोहम्मद के लिए क्या है ये? तो अगर आपको समझ आया क्यों है गुलाम मोहम्मद के लिए ये करंट एसेट? क्योंकि ये लोग उसको पैसा ओ करते हैं। का आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, ये लोग गुलाम मोहम्मद को पैसा वापस कर देंगे। तो गुलाम मोहम्मद ने किस में इसको कन्वर्ट किया? कैश में। समझ आया? अब कोई खा सकता है पैसा, है ना? वो बैड डेट बन जाएगा, लॉस हो जाएगा, वो हम बाद में पढ़ेंगे। कैसे है लायबिलिटी? दे दिया, आने वाला तो क्या है मेरे लिए? एसेट। लायबिलिटी को अगर मैं आपको ओ कर रहा हूं पैसा, वो भी पढ़ाऊंगा ना मैं। गुलाम मोहम्मद को लायबिलिटी है उनकी जिससे गुलाम मोहम्मद ने माल लिया। वो तो अभी मत हम वहां आए, अभी हम एसेट पे आए। डेटर क्या है आज से? दैट्स अ लायबिलिटी, वो तो बाद में, वो लोन वोन बाद में, अभी तो हम एसेट पे आ रहे हैं। आप पूछिएगा पहले। दैट्स अगेन अ लायबिलिटी टिल यू आर नॉट पेइंग EMI। आया समझ? वो कभी एसेट होगा नहीं। पहले सुनिए मेरा, इसमें ये आया समझ? नहीं, ये तो बहुतों का कंफ्यूजन होता है। डेटर आया समझ? डेटर क्या आपके लिए है? नहीं, डेटर बिजनेस के लिए क्या है? एसेट, करंट एसेट। वेरी गुड। डेटर इज व्हाट फॉर द बिजनेस? वेरी गुड। अच्छा, पिक एंड चूज को डेटर होगा? नेवर। क्यों? कभी वो क्रेडिट पे बेचता ही नहीं है, वो सारा किस पे बेचता है? वेरी गुड। डेटर उसी बिजनेस को होगा जो किस पे बेचता है? क्रेडिट पे। पिक एंड चूज बेचता है कभी उधार पे? नेवर एवर, नेवर एवर इन लाइफ। तो उसके बैलेंस शीट में डेटर होगा ही नहीं, उसमें होगा स्टॉक होगा और कैश होगा। लिखिएगा ऊपर, लेक्चर। डेटर्स आर दोज कस्टमर्स debtors are those customers who owe, OWE, owe go darun ha, udhar, who owe money to the business, who owe money to the business as they have purchased goods or services, as they have purchased goods or services on credit,
ऑन क्रेडिट फ्रॉम द बिजनेस। बेटा समझ आया? बेटा समझ आया? क्लियरली समझ आया? तो डेटर क्या है आज से? करंट एसेट। डेटर कौन हो गए? वो लोग जो बिजनेस को पैसा ओ करते हैं। और कैसे कोई आपको बोलेगा सर डेटर कैसे करंट एसेट है? आप बोलोगे क्योंकि इनके पास जो पैसा है वो किस में कन्वर्ट करना है? कैश में। देओ। और नॉर्मल सूरत में हर कोई मत बैड डेट बनेगा। वो बैड डेट हम आगे पढ़ेंगे, बदबापार हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल डेटर समझ आया? क्लियरली समझ आया? क्लियरली समझ आया? वेरी गुड, वंडरफुल। वो डेटर आपको अच्छे से समझ आया। वो डेटर हमेशा कौन होगा? कस्टमर। डेटर कौन होगा? डेटर कौन होगा? जो पैसा आपको ओ करता है। और जब तक वो आपको पैसा ओ करता है तब तक वो आपका क्या है? डेटर। क्या है? क्या है? अब मत आपको उसको कन्वर्ट करोगे कैश में, कस्टमर को नहीं। कस्टमर के पास जो आपका पैसा है उसको कन्वर्ट करोगे कैश में। जैसे आप में से बहुत सारे रोहन सर को बोलते हैं हम 10 दिन बाद पैसा देंगे। 10 दिन तक आप हमारे क्या हो? डेटर। उसके बाद जो आपके पास पैसा है, फी है, उसको कन्वर्ट करेगा रोहन साहब इनटू कैश। अगेन एक बिजनेस की साख्त पता चलती है। कोई बिजनेस क्या करेगा? ऐसे ही उधार पे बेचेगा। क्या वो अच्छी चीज है? खाली बेचना उधार पे अच्छी चीज नहीं है। फिर बाद में उसको क्या आना चाहिए करना? कन्वर्ट भी कैश में। कोई बोलेगा सर मैंने कर दिया, बहुत अच्छा बिजनेस। क्या किया? सर सारे स्टॉक को कन्वर्ट किया कैश में। गुड। कहां है कैश? सर वो है ना लोगों के पास। गुड। क्या वो पैसा देंगे? नहीं सर नहीं दे रहे हैं। अगेन ही इज अ फेलियर। A very good business, yes, through their quality, through their marketing, they convert the stock into cash or stock into debtors. But then they should be able to convert debtors into very good. खाली स्टॉक को कन्वर्ट करेंगे कैश में फायदा, खाली स्टॉक को कन्वर्ट करेंगे डेटर्स में फायदा नहीं। वक्त आने पे डेटर्स को भी कन्वर्ट करना है इनटू कैश। वेरी गुड, वंडरफुल। आप तो बहुत अच्छे से कर रहे हो। कितने किए हमने? जरा बोलिए। वेरी गुड, वंडरफुल, शाबाश। कितने पढ़े हमने? 4। 5वां बोलिए। डेटर्स। 5वां बोलिए करंट एसेट। 5वां करंट एसेट बोलिए। कभी अगर सुना होगा या दिमाग लगाइए बिजनेस के लिए क्या होगा और एक करंट एसेट बोल दीजिए। जल्दी से बोल दीजिए। बोलिए। शाबाश, ध्यान दीजिएगा। नहीं, दैट्स अ लायबिलिटी। वो तो अलग है। 2 वर्ड्स में बोलूंगा, फिलहाल याद रखोगे। अभी मैं एक्सप्लेन, अभी आपको ये समझ, ये डेटर्स के ही बाई है। डेटर्स के ही बाई है। इनको बोलते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल। अकाउंट्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल। अभी ये समझ नहीं आएंगे, ये मानिए डेटर्स के ही, बिल्कुल ये डेटर्स के ही बाई है। अकाउंट्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल। वेरी गुड, क्लियर है बेटा? ये इसी के बाई है, चचेरे बाई इसके। ये सेम है, डेटर और अकाउंट्स रिसीवेबल सेम है, बस थोड़ी फर्क है, वो मैं आपको समझाऊंगा वक्त आने पे। फिलहाल ये सेम है। ये भी करंट एसेट है, ये भी करंट एसेट है, ये भी करंट एसेट है। क्लियर है? क्लियर है? और बोलिए कुछ अगर सुना है कभी कहीं से। 7वां शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ध्यान दीजिएगा, ये बड़े मजेदार वाली चीज है। ये सुनिएगा बेटा, ये वाला सुनिएगा अच्छे से। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये भी आपका करंट एसेट आता है। देखिए बेटा क्या होता है।
कभी क्या होता है बेटी, ध्यान दीजिएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा, या अच्छे से सुनिएगा। कभी बिजनेस के पास एक्सेस मनी होता है। क्या होता है, सुनिएगा प्लीज, ये बिजनेस के पास एक्सेस मनी होता है। बिजनेस बोलता है अगर मैं इस पैसे को आइडल रखूंगा अच्छी चीज, बिजनेस इस पैसे को इन्वेस्ट कहीं और पे करता है। ऐसे ही लैंड खरीदा, अगर वो लैंड इसने 8-10 साल के लिए खरीदा तो वो कौन सा एसेट बनेगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। वो इन्वेस्टमेंट बजाते खुद कैन बी बोथ लॉन्ग टर्म, और इफ इट इज लॉन्ग टर्म देन इट्स अ फिक्स्ड एसेट, इफ इट इज शॉर्ट टर्म देन इट इज अ करंट। आपके पास पैसा था, आपने बोला मुझे 10 महीने के बाद जरूरत है, तब तक क्यों ना मैं गोल्ड खरीदूं, इसको डाला अपनी इन्वेस्टमेंट में शॉर्ट टर्म के लिए। होते ये नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स है, क्योंकि ये जरूरत होते, इनको बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स। क्या बोलते हैं ये मैं आगे बोलूंगा आपको, भी अब कोई जरूरत नहीं है ये मैं आगे आपको एक नॉमेनक्लेचर सिखाऊंगा, ये बहुतों को पता नहीं होगा, ये बड़ा पढ़ाने निकले हैं ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स। ये पता ही नहीं होगा, क्लासिफिकेशन सुनी ही नहीं होगी कभी। ऑपरेटिंग एसेट को मशीनरी, वो रोज जरूरत है। नॉन ऑपरेटिंग एसेट को तान मैं था सोनियत में बलाया पैसा मेरा बहुत जमा हुआ है, साइड में रखूंगा, जिसको इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपने इन्वेस्ट किया लॉन्ग टर्म के लिए, दैट बिकम्स अ लॉन्ग टर्म एसेट। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए करोगे, वो क्या बन जाएगा, करंट एसेट, बिकॉज आपको कुछ ही महीनों बाद उसको किस में कन्वर्ट करना है, कैश में, क्योंकि आपको जरूरत है पैसा। आपको लगा तब तक मैं इसको आइडल नहीं रखूंगा, बेहतर है मैं इन्वेस्टेड रखूं। समझ आया, समझ आया। ऐसे ही मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये सारे मैं लिस्ट दे रहा हूं करंट एसेट्स के। कोई क्वेश्चन होगा पूछिएगा, चुप नहीं रहिएगा। मार्केटेबल सिक्योरिटीज, किसी कंपनी के शेयर खरीदे, किसी कंपनी के म्यूचुअल फंड खरीदे, बिटकॉइन खरीदी, अगर शॉर्ट टर्म के लिए खरीदा इट्स अ शॉर्ट टर्म एसेट, अगर लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा इट्स अ फिक्स्ड एसेट और अ लॉन्ग टर्म एसेट। तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मार्केटेबल, किसी कंपनी के शेयर खरीदे, म्यूचुअल फंड में डाल दिया पैसा शॉर्ट टर्म के लिए, उसको बोलते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लोन। क्या है लोन, वेरी गुड, वेरी गुड, यस। इंश्योरेंस कुछ नहीं है, खर्चा है। इंश्योरेंस खर्चा है, क्योंकि तुम्हें उसका प्रीमियम पे करना, ना वो एसेट है ना वो लायबिलिटी है, वो खर्चा है, एक्सपेंस। हम आगे पढ़ने वाले हैं। मुझे बोलो लोन क्या है, लोन। बसा खुद लोन क्यों बसा, यस, मैंने लोन लिया मकान बनाने के लिए, मेरे पर क्या है ये, वेरी गुड। लोन कभी एसेट हो सकता है, हो सकता है, हा? बैंक के लिए ब्रिलियंट, यस, वेरी गुड। या रोहन साहब एम्प्लॉइज को लोन दे रहा है उनके बेनिफिट के लिए, रोहन साहब के लिए क्या है ये, एसेट, क्योंकि रोहन साहब ने मुझे 1 साल के लिए लोन दिया है, 1 साल के बाद पैसा वापस आने वाला है ना, वो लोन। अगर लोन लिया होगा देन इट्स अ लायबिलिटी, अगर लोन किसी को दिया होगा दैट्स एन एसेट, बिकॉज वो लोन किसमें कन्वर्ट करना है, कैश। सेम, अगर परेशान बच्चा होता है, सर लोन कैसे आएगा, यस, इफ द कंपनी हैज गिवन द लोन टू समवन। कोई फाइनेंस कंपनी है, फाइनेंस कंपनी का काम क्या होता है, लोगों को उधार पे पैसा देना। जैसे इसने बोला बैंक के लिए लोन क्या है, एसेट। अगर अब कम टाइम के लिए लोन दिया तो करंट एसेट, अगर बड़े टाइम के लिए लोन दिया, वेरी गुड। क्लियर है बेटा, क्लियर है बेटा, क्लियर है, क्लियर है। इसको बोलते हैं लोन्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांस्ड। शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म किसमें आएगा, फिक्स्ड एसेट में, ये किसमें आएगा, करंट में, क्योंकि कुछ ही टाइम के लिए लोन दिया है। शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांस्ड। और एक 10वां, इसीलिए मैंने बोला ये याद रखने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको एक एक चीज इसमें याद हो जाए। क्यों गो फोन्स, स्टॉक का और एक नाम क्या है, इन्वेंट्री। क्या क्या, कभी भूलिएगा नहीं, इन्वेंट्री।
अब एक काम बोलने वाले हैं आपको, दो लिखने वाले हैं, वो दो से थोड़ा आपका माइंड ओपन और हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, यस, ये वही है ना, यस ये वही है, असली असली एसेट है ना, वही अनसोल्ड वाला ही। वरना परचेजेस जो तुम कर रहे हो वो खर्चा है, वो बार बार करना है। तुम्हारी बात बराबर है 100%। ये है ना अनसोल्ड ही, तभी तुम्हारे लिए एसेट है। यस यू आर 100% राइट। एक बात बोलने वाले हैं यहां पे आपको, बिजनेस कैसे कमाता है मुझे बोलिए। वेरी गुड है, प्रॉफिट से नहीं कमाता है, बहुतों को गलत फहमी है। यस सेलिंग से, यस प्रॉफिट है, लास्ट में बचा क्या, कैश कैसे बिजनेस जनरेट करता है, बाई सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। वेरी गुड, ब्रिलियंट। एक अहम चीज पे आने वाले हैं। हाँ वो तो एग्जैक्टली बराबर, उधर ही आएंगे हम, फिर उस पर डिविडेंड मिलता है। यू आर राइट। मेन कैसे बिजनेस कमाता है, मेन सेलिंग गुड्स एंड सर्विस, जो बिजनेस का कोर काम होता है, ऑपरेटिंग काम होता है। मैं आपको बोलूंगा क्विंटेसेंस का, क्विंटेसेंस मेन कैसे कमाता है। वी प्रोवाइड सर्विसेज एंड यू पे अस फीस। ब्रिलियंट, सिंपल, दैट फीस इज इनकम फॉर अस। और एक तरीका है क्विंटेसेंस को कमाने का, किसी को पता है? नहीं, वो भी है ना, दैट्स अगेन सर्विस। लाइब्रेरी है ना, है ना, है ना लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में बच्चे बैठते हैं, वहां से क्या देते हैं, पैसे। वो उसको बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बिजनेस को दो इनकम्स होती है हमेशा। हाँ कोई ऐसा बिजनेस होता है जिसको नॉन ऑपरेटिंग ना हो, ऑपरेटिंग होती है। क्विंटेसेंस को अब दो इनकम्स है, एक है ऑपरेटिंग और दूसरी है क्या है, ऑपरेटिंग और, वेरी गुड, रुकिएगा अभी मैं यहां वर्ड यूज करने वाला हूं, इसीलिए मैंने बोला नॉन ऑपरेटिंग इससे पहले। अब मैं एक और एसेट पढ़ाने वाला हूं, यह भी करंट एसेट है, ये मैं समझाऊंगा आपको। अच्छा, डेटर कौन हो गए, उनके पास हमारी ऑपरेटिंग इनकम होती है कि नॉन ऑपरेटिंग? यस, डेटर के पास कौन सी इनकम होती है, कौन सी, ऑपरेटिंग इनकम। वेरी गुड, नाउ यू आर कनेक्टिंग थिंग्स। अब जो हमारे लाइब्रेरी के बच्चे हैं, उन्होंने बोला हम 4 महीने तक नहीं देंगे, 4 महीने बाद पैसा देंगे। 4 महीने तक वो क्या हमारे प्ले है, वो डेटर नहीं है, उसको बोलते हैं एक्रूड इनकम। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वो भी डेटर की तरह होता है मगर वो एक्रूड होता है, बिकॉज दैट इज रिलेटेड टू नॉन ऑपरेटिंग, दैट इज रिलेटेड टू गुबर। समझ आवा? जैसे मैं आपको भी समझाऊंगा, अभी समझाऊंगा मैं आपको। एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम, ब्रैकेट में लिखिए इसको, ब्रैकेट में लिखिए इसको, द इनकम which business has earned, the income which business has earned but not yet received, but not yet received, but not yet received। ध्यान दीजिएगा, ये डेटर जैसा ही है, बराबर। फर्क ये है, डेटर के पास ऑपरेटिंग वाली होती है, इनके पास नॉन ऑपरेटिंग। यस मैं समझाऊंगा आपको, अगेन आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। वेरी गुड, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग मैं अभी आपको समझाऊंगा। मेरा ट्यूशन है घर पे, सुनिएगा बेटी, मकान है मेरा, ओनर्ड मकान है वो अपना, उसके एक फ्लोर में मैं पढ़ाता हूं। बच्चों से मैं क्या लेता हूं, दैट इज माई ऑपरेटिंग इनकम, क्योंकि वो मेरा असली काम है कमाने का। अब इस भाई साहब का नाम क्या है आपका, मुर्तजा। आया एक बार मेरे पास, बोला सर आपका सेटअप अच्छा है, दोस्त बन गया मेरा। इसने देखा सर आपको तो 2 हॉल है। मैंने बोला हाँ ये 2 हॉल है। ये किसके हॉल है? अब मेरे बिजनेस के है ना, बिजनेस में डाले हैं ना मैंने।
बोला सर ये हॉल आपको ऐसे ही पड़ा रहता है, आज अब ये हॉल मुझे दे दो, मैं यहां जिम खोलूंगा, मगर मैं आपको महीने की रेंट दूंगा। वो रेंट मेरे लिए क्या है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। यस, मैंने अपने बिजनेस का ही, यस मगर बिजनेस का ही एसेट, यस ऑफ माय बिजनेस, मगर बिजनेस का ही एसेट, बिजनेस का ही एसेट मैंने दिया है और उससे मैंने कमाया है। जैसे मैं आपको बोलूंगा यहां का, इधर इधर बराबर आइएगा, बराबर आइएगा, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग इधर जरूरी समझना है। क्विंटेसेंस एक बिजनेस मॉडल है। हमारा बेटी मेन काम क्या है? पढ़ाने से जो हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं वो क्या है? ऑपरेटिंग इनकम। अब रोहन सर को लगा यार हमने तो ये बिल्डिंग भी ली है, वो बिल्डिंग, उसके 3 कमरे ऐसे पड़े हैं, हमने उसको क्या बनाई? लाइब्रेरी से जो रेवेन्यू आया वो क्या है? क्योंकि हम लाइब्रेरी बिजनेस में नहीं है, हम बिजनेस एसेट यूज कर रहे हैं बिजनेस का, उससे कुछ और कमा रहे हैं, मगर कोई अलग चीज यूज नहीं कर रहे हैं, बिजनेस का ही एसेट यूज कर रहे हैं। या जैसे इस बेटी ने बोला हमारे पास बिजनेस के पास बहुत पैसा था, हमने ये पैसा एफडी में डाला। किस में डाला? एफडी से आ रहा है इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट क्या है मेरे लिए? नॉन ऑपरेटिंग। जैसे इसने बोला शेयर लिए किसी कंपनी के, वो वहां से डिविडेंड दे रहे हैं, वो मेरे लिए क्या है? आया समझ? आया समझ? मगर ये बिजनेस का ही पैसा डाला होना चाहिए, बिजनेस का ही एसेट होना चाहिए, ये दूसरा बिजनेस नहीं होना चाहिए। तब ये भी ऑपरेटिंग है और वो भी अपने तरीके का ऑपरेटिंग है। अपने बिजनेस का पैसा किसी और जगह डाला होना चाहिए, या बिजनेस का एसेट किसी और जगह डाला होना चाहिए। क्लियर है? क्लियर है? अच्छा, आपने बिजनेस के लिए गाड़ियां लाई थी, आपने वो गाड़ियां एज कैब चढ़ा दी, वो आपके लिए नॉन ऑपरेटिंग है। और जब तक नॉन ऑपरेटिंग किसी और के पास रहता है, वो भी है ना डेटर की तरह, उसको अब हम डेटर नहीं बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? एक्रूड इनकम। क्या क्या? Accrued income is that income which you have earned but not yet received. तो बिजनेस के लिए क्या बनाए? करंट एसेट, क्योंकि बिजनेस ये जल्दी रिसीव करने वाला है। समझ आया? आज से मत बोलोगे एक्रूड इनकम क्या होता है। बहुत सारे बच्चे इसको गलत पढ़ते हैं। आउटस्टैंडिंग इनकम, ठीक वो भी है, मगर अच्छा वर्ड वो है, असल वर्ड क्या है? आउटस्टैंडिंग भी बोलते हैं। क्यों? बिकॉज वी हैव रिसीव्ड इट, सॉरी वी हैव अर्नड इट बट नॉट येट रिसीव्ड, इसीलिए ये आउटस्टैंडिंग है, किसी के पास है। फी होगा आउटस्टैंडिंग, उसको एक्रूड नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? डेटर्स। वेरी गुड, समझ आया? लाइब्रेरी का पेंडिंग होगा, उसको डेटर नहीं दिखाएंगे, उसको एक्रूड इनकम में दिखाएंगे। वेरी गुड। 11वीं चीज बोलने वाले हैं, देखो लिस्ट कितना बनाया। यह है कि नॉलेज होनी चाहिए हमें सारे करंट एसेट्स पे। ये नहीं कि 2-3 एग्जांपल दी। मैंने परसों देख रहा था किसी का वीडियो, बोल रहा है उनको स्टॉक है, कैश इन हैंड, कैश एंड बैंक, डेटर, बस दैट्स इट, वहीं पे उसकी ब्रेक लग गई है ना। यू हैव टू टेल स्टूडेंट्स ईच एंड एवरीवन, अगर आया वहां क्या गारंटी या नहीं आएगा? यू शुड नो ईच एंड एवरी करंट एसेट। और 11वां मैं जो बोलने वाला हूं, दैट इज प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस। अरे हां बेटी, दोनों बिजनेस को मिलाना नहीं है, ये अलग बिजनेस है, वो अलग बिजनेस। यस, वेरी गुड, क्योंकि हम आगे पढ़ने वाले हैं ना, बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर 2 डिफरेंट एंटिटीज। तो हर बिजनेस एज अलग लेना है। समझ आया? इस बिजनेस का उसके साथ बेटा है पैसिव इनकम। यस ऑब्वियसली, यस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम इज ऑलवेज पैसिव इनकम। अब हम पैसिव इनकम थोड़ा वो इनफॉर्मल वे है, नॉन ऑपरेटिंग एक प्योर अकाउंटिंग का वर्ड है, फर्क इतना ही है। इनडायरेक्ट इनकम बोलते हैं। you're 100% राइट। यस, पैसिव इनकम। जैसे कोई घर होता है, वो क्या करते हैं, उनके कमाने का तरीका होता है, बिजनेस में होते हैं, मगर उन्होंने गार्डन दिया होता है एयरटेल को अपना टावर लगाने के लिए, वो उनके लिए पैसिव इनकम होती है। आपको है बेटा समझ? ये क्या है? प्रिपेयर्ड क्या होता है? प्रिपेयर्ड थोड़ा सा करें, पहले ही दिया है इन एडवांस। देखो क्या है, यस, काइंड ऑफ थिंग लाइक, मैं आपको ऐसे समझाऊंगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वेरी गुड, सुनिएगा बेटा, अच्छे से समझ लीजिएगा। ये प्रिपेयर्ड
अगर प्रिपेयर्ड में काट दूं तो ये क्या रहेगा? एक्सपेंस एसेट, एक्सपेंस एक्सपेंस है, खर्चा खर्चा है। समझे मेरी बात? अगर एक्रूड इनकम को मैं एक्रूड काटूं, ये क्या बचेगा? इनकम। तब ये एसेट नहीं है, तब क्या है? ये इनकम। इनकम इनकम है, वो एसेट। मगर इनकम के आगे जब मैंने एक्रूड लगाया, वो क्या बना? एसेट। वेरी गुड, ब्रिलियंट। ऐसी एक्सपेंस क्या है? खर्चा। खर्चा एसेट है? नो, खर्चा एसेट वो आगे कल का हमारा डिस्कशन है। खर्चा एसेट क्यों नहीं है, वो कल का डिस्कशन है हमारा। मगर अगर मैंने इसको वर्ड आगे लगाया, प्रिपेयर्ड, वार बुझो, ये हम आगे पढ़ना है हमें, जब हम अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, एक्रूवल कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, उसके साथ मैं तब ये रिलेट करूंगा कि ये क्यों एसेट माना जाता है। प्रिपेयर्ड एक्सपेंस बिजली का बिल है। अगर ये कौन सा साल चल रहा है? 25। मैंने 26 का भी पहले ही भर के रख दिया। मैंने क्या दिया? प्रिपेयर्ड। जब तक 26 खत्म नहीं हो जाएगा तब तक ये मेरे लिए क्या है? एसेट। क्योंकि मैं बिजली वालों को बोलूंगा मुझे कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दो, मेरे पास सब मुझे वापस दे दो। क्लियर है? यस, काइंड ऑफ। मगर अगर आपने 2 साल का ऑलरेडी भर के रखा, आप उनको बोलोगे मुझे अब यहां रहना ही नहीं है, मुझे क्या दे दो उसके बदले वापस? कैश। हाँ, यस यस, हमारा अपना पैसा है, वो ही हमें ओ करते हैं। हमने तो दिया मगर हमें लगा हम इसको कन्वर्ट करेंगे कैश में वापस। हमारे लिए है ना। अब हु ओज अस नाउ? दे ओ अस नाउ। तो इसीलिए हमारे लिए ये एसेट है। मगर एक्स एंड यू आर 100% राइट। रियल लाइफ में इसको फिर कैश में कन्वर्ट करना उतना आसान अगर है ये एसेट के। अब डेटर देखो, डेटर को क्या आपने बोला है? ले लो गुड्स, पैसा बाद में देना। इनको आपने एडवांस में पैसा दिया है। अब ओ कौन आपको कर रहे हैं? सर्विस ओ कर रहे हैं ना वो आपको। जब तक वो आपको सर्विस ओ कर रहे हैं तब तक आपके लिए क्या है? ये एसेट। हाँ, अब ये रियल लाइफ में यू कैन नॉट कन्वर्ट इट बैक इनटू कैश। इट इज वेरी डिफिकल्ट समटाइम्स। जैसे रोहन सर ने मुझे बोला, सपोज ऐसी, तुम्हें 2 साल इधर ही रहना है, मैंने दूसरे साल की सैलरी दे के रखी। उसके लिए क्या है? ये प्रिपेयर्ड एक्सपेंस। उसके लिए क्या है? मगर ये एसेट, क्योंकि मैं भागूंगा नहीं अब उसको। अगर मैं भागूंगा तो मुझे क्या पहले वो कन्वर्ट करना है? कैश में। वेरी गुड। समझ आया? समझ आया? समझ आया? तो ये 11 याद कर लीजिए, यही 11 हमारे करंट एसेट्स होते हैं। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? अच्छा, कभी होगा डिविडेंड रिसीवेबल। क्या? इंटरेस्ट रिसीवेबल। वो किसमें आएगा? एक्रूड इनकम में। इंटरेस्ट रिसीव होने वाला है मगर अभी रिसीव हुआ नहीं है। समझ आया? आपने कमाया है मगर अभी मिला। वेरी गुड। डिविडेंड कमाया है मगर अभी मिला, तो आपके लिए क्या है? ये एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम क्या होता है? करंट एसेट। आपको आया समझ? 2 वर्ड मैंने यूज किए। क्या क्या यूज किया? एक्रूड इनकम। यस, रेंट अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। ब्रिलियंट, बहुत अच्छी चीज बोली। बिल्डिंग है रोहन साहब की, रोहन साहब ने वो वाली बिल्डिंग भी ली, ओनर्ड बिल्डिंग बन गई रोहन साहब की। रोहन साहब ने बोला स्टूडेंट्स को अब कहीं इधर उधर रहने की जरूरत नहीं है, आ जाओ रहो इसमें, दे दो रेंट मुझे। रोहन साहब के लिए क्या बनी है? नहीं, अभी नहीं एक्रूड बनी। रोहन साहब के लिए क्या बनी है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम, है ना? बनी ना नॉन ऑपरेटिंग इनकम। और जब तक स्टूडेंट्स ने बोला हम सर 4 महीने बाद देंगे, उन 4 महीनों तक क्या है? ये एक्रूड। रेंट अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। समझ आया? समझ आया? 100%, 100% प्रिपेयर्ड एक्सपेंसेस। समझ आया? बिजनेस के लिए क्या है ये? वेरी गुड, करंट एसेट। बिकॉज क्यों? क्योंकि ये पहले ही देखे। नाउ दे ओ अस। नाउ इफ वी वांट टू क्लोज डाउन द बिजनेस वी कैन कन्वर्ट इट इनटू momentarily. In real life it is very difficult, but then you can. क्लियर है? क्लियर है? यस, उसके लिए ये ऑपरेटिंग है। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट क्वेश्चन। सी शी हैज आस्क्ड, वेरी गुड। मैं आने वाला था इस पे। ब्रिलियंट क्वेश्चन। कोई बिजनेस है
उनका पीजी का हॉल है, बड़ा सा बिल्डिंग टावर है, उसके लिए वो क्या है, ऑपरेटिंग इनकम। उसके लिए वो डेटर्स बनेंगे जब तक वो पैसा नहीं देंगे। ऐसे ही स्टॉक पे भी होता है। हमारे लिए यहां फर्नीचर कौन सा एसेट है? फर्नीचर डीलर के लिए फर्नीचर कौन सा एसेट है? करंट एसेट। जाहिर सी बात है, उसके लिए वो कौन सा एसेट है? करंट एसेट। यस, इट वेरीज फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस। गोल्ड, हमारे लिए गोल्ड कौन सा एसेट है? फिक्स्ड एसेट या कभी करंट एसेट अगर शॉर्ट टर्म। गोल्ड डीलर के लिए कौन सा? लक्ष्मीनाथ के लिए क्या है? हमेशा करंट। लक्ष्मीनाथ के लिए गोल्ड हमेशा करंट एसेट है, बिकॉज ही हैज टू कन्वर्ट देम इनटू कैश। वेरी गुड, वेरी गुड, परफेक्ट। यू नो, नाउ यू अंडरस्टूड इट कंप्लीटली, है ना? इसीलिए हम यहां नहीं बोलते हैं टैंजिबल और इनटैंजिबल। बच्चे कंफ्यूज और दे बोलेंगे सर शेयर टैंजिबल, देख सकते हैं सर्टिफिकेट, इतना लड़े। स्टॉक सर टैंजिबल, डेटर क्या टैंजिबल बोलोगे कि इनटैंजिबल? सर टैंजिबल दिख रहा है, वो चला लड़े। अब चिकना आप क्लासिफिकेशन ही थोमुत। टैंजिबल और इनटैंजिबल किसकी क्लासिफिकेशन रखी गई है? फिक्स्ड एसेट्स की। इसमें है ही नहीं। अच्छा, यू नो, नाउ आई विल राइट, यू गॉट इट ईच एंड एवरी वन। खाली आपको ये दो अभी समझ नहीं आए मत, ये परसों का डिस्कशन है मेरा, तभी बोलूंगा मैं। ये ना ये अकाउंट, ये इसके बाद ये बराबर डेटर है, आई स्वेयर। बस वी कन्वर्ट इट इनटू अ बिल, इट बिकम्स एन अकाउंट्स रिसीवेबल और बिल्स रिसीवेबल। क्लियर है? क्लियर है? अच्छा, ये 100% समझ आया। एवरी करंट एसेट समझ आया। करंट एसेट का मेन मकसद क्या है? इट्स टू बी कन्वर्टेड इनटू। और एक बिजनेस कितना अच्छे से करंट एसेट्स को कन्वर्ट कर रहा है कैश में, वो बिजनेस उतना अच्छा है। यह सस्टेनेबल बिजनेस है। एट द एंड ऑफ द डे यू शुड बी एबल टू कन्वर्ट योर करंट एसेट्स इनटू। कल का हमारा डिस्कशन है लायबिलिटीज, उससे पहले दो टर्म्स में यूज करूंगा कल। अभी ये समझ बिल्कुल नहीं आएगा, ये भी एक क्लासिफिकेशन है। फिक्टिशियस एसेट्स, अब ये कुछ समझ नहीं आएगा, बस याद रखिएगा सर ने एक टर्म बोली है फिक्टिशियस एसेट्स, फेक एसेट्स। अच्छा, एक टर्म मैं यहां यूज करने वाला हूं बिफोर वी फिनिश, यू शुड नो दैट, यू हैव टू राइट इवन दैट। ये तो अभी मैंने एक्सप्लेन ही नहीं किया, ये मैंने खाली बोला मुझे याद दिलाइएगा, आपको मुझे पढ़ाना है फिक्टिशियस एसेट्स। मगर एक चीज जो पढ़ाना है वो जरूरी पढ़ाना है। What do you mean by liquidity? Yes, 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 yes. बहुत सारे बोलेंगे सर डोल, सर तो कॉमर्स पढ़ा रहा है, ये केमिस्ट्री कहां से घुसाया लिक्विडिटी? नहीं, लिक्विडिटी इज एबिलिटी टू कन्वर्ट द एसेट इनटू कैश। जैसे मेरे जेब में कैश है, इट इज द एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट। जो आपके बैंक में कैश है वो भी एब्सोल्यूट। किसी दिन एटीएम ही बैठ गया, टेक्नोलॉजी ही बैठ गई, कैन यू कन्वर्ट दैट इनटू कैश? कैन यू कन्वर्ट दैट? आई वांट कैश, इंटरनेट ही बैठ गया, कैन यू डू जीपे? उस वक्त क्या काम आएगा? बिकॉज दिस इज द एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट। वेरी गुड। एटीएम बंद, सारा बंद, कोविड क्राइसिस सिचुएशन, खतरनाक। हम बोलते हैं एक रेशियो पढ़ाते हैं हम फाइनेंस में, हम बोलते हैं डूम्स डे रेशियो। तब हम सिर्फ कैश लेते हैं, हम बोलते हैं बस सब कुछ खत्म हुआ होगा, बस कैश होगा। मुझे बोले लिक्विडिटी ऑफ एन एसेट क्या होता है? द कन्वर्जन, द एबिलिटी टू गेट द कैश, गेट द एसेट कन्वर्टेड इनटू। सबसे एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट कौन है? कैश। यस। उसके बाद यस, ब्रिलियंट, मां का गोल्ड चोरी करो, ऑथेंटिक है, सोनार के पास ले जाओ, इधर ऐसे पैसा देगा। मेरे बाप के जमीन के 2 कनाल है 90 फीट पे, क्या मैं कन्वर्ट कर सकता हूं कैश में? कर सकता हूं, टाइम लगेगा। यस आई कैन, आई हैव टू लुक फॉर अ बायर जो 10 करोड़ रुपए निकाले, तो इट विल टेक टाइम, है ना? बस यासिन सब है क्या 5 मिनट लगा, है ना?
खत्म तब तक। या मेरे पास ऐसा कुछ एंटीक पेंटिंग है, उसका बायर ढूंढना है ना। सो दैट इज वाई वी ऑलवेज से एसेट हैज अ लिक्विडिटी। कुछ एसेट्स हाईली लिक्विड होते हैं, कुछ लेस लिक्विड होते हैं, कुछ मिडिल मीडियम लिक्विड होते हैं। क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? सो एसेट हैज अ लिक्विडिटी। क्लियर है? थोड़ा पढ़ लीजिएगा लिक्विडिटी के बारे में, और कल मैं आपसे पूछूंगा, ये पढ़ लीजिएगा, ये मुझे कल बोलिएगा। ऑपरेटिंग एसेट, ऑपरेटिंग इनकम नहीं, आज मैंने नया वर्ड यूज किया, वर्सेस नॉन ऑपरेटिंग एसेट। ये पढ़ लीजिएगा, कल हम पूछ लेंगे। और बोलिएगा एग्जाम किस दिन दोगे? अभी 5-6 लेक्चर अभी देंगे, लाइबिलिटी तक खत्म करेंगे और इनकम एक्सपेंसेस तक खत्म करेंगे, फिर एग्जाम देंगे। ठीक है ना? मतलब नॉर्मल अकाउंटिंग नॉमेनक्लेचर क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? मैं तो नहीं करूंगा, वो कारज साहब खुद करेंगे एग्जाम।